आज समझते हैं शरीर रचना के बारे में। शरीर कैसे बना, वो हमारा भी शरीर हो सकता है और वो दूसरे जीवों का भी शरीर हो सकता है। वैज्ञानिक इसकी खोज कर रहे हैं कि शरीर कैसे बना। थोड़ी बहुत उन्हें कामयाबी मिली है, हल्की फुल्की, लेकिन गहराई से समझाते हैं, ब्रह्म विद्या से समझाते हैं। जैसा देखा गया है योग शक्ति से, दिव्य दृष्टि से शरीर कैसे बनते हैं सभी जीवों के, वही समझाते हैं। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा, एनसीआर दिल्ली से। हर जीव का शरीर जो बनता है, वो शरीर जब हम दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो वो कैसे बनता दिखाई देता है। इस आकाश में ही शरीर बनते हुए दिखाई देते हैं। जो हमारा मोटा शरीर है वो एकदम से नहीं बन जाता। जो हार्ड मास का शरीर है, भौतिक शरीर, इसकी बनने की प्रक्रिया योग शक्ति से हम इस आकाश मंडल में हम बिल्कुल देख सकते हैं। अगर किसी की दिव्य दृष्टि खुली है, जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है। अब ये शरीर कैसे बनता है? शरीर बनने की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू होती है चित्त से। चित्त एक पदार्थ होता है जिसके अंदर चुंबक की तरह खिंचाव शक्ति होती है। अब इसी चीज को हम आकाश मंडल में देखेंगे योग शक्ति से, तो क्या दिखाई देगा? जो चित्त होता है एक पदार्थ है, मटेरियल है, बहुत बारीक, जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता, दिव्य दृष्टि से दिखाई देता है। वो पहले बारीक बारीक पदार्थों को, एलिमेंट्स को अपनी खिंचाव शक्ति से इकट्ठा कर लेता है, बारीक बारीक पदार्थ। फिर उसके बाद मोटे मोटे पदार्थों को इकट्ठा कर लेता है। अब अपनी खिंचाव शक्ति से जो बारीक पदार्थों को इकट्ठा कर लेता है अपने चारों तरफ, जैसे चुंबक को अगर हम मिट्टी में डाल देते हैं तो सबसे पहले जो चुंबक होती है मिट्टी में से लोहे के बारीक बारीक कणों को इकट्ठा कर लेती है। सबसे पहले खिंचाव करेगी वो बारीक बारीक पार्टिकल्स का, कणों का। उसके बाद मोटे पदार्थों को इकट्ठा कर लेती है चुंबक। लोहे के जो मोटे कण होते हैं, लेकिन पहले तो बारीक इकट्ठे होते हैं, फिर मोटे वाले उसके चारों तरफ चिपक जाते हैं। ऐसे ही ये जो चित्त है इस आकाश मंडल में जब उड़ता रहता है या विचरण करता रहता है तो आसपास के पहले तो बारीक पदार्थों को इकट्ठा कर लेता है। उसको हम कहते हैं कारण शरीर। जो वे बारीक बारीक पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं, अब उनको मिलके बनता है कारण शरीर। फिर थोड़े मोटे मोटे कणों को इकट्ठा कर लेता है और थोड़े मोटे, फिर उसको कहते हैं, अब हम उसको कहेंगे सूक्ष्म शरीर। वो जो इकट्ठा हो गया है जमावड़ा, और फिर उसके अलावा और ज़्यादा मोटे पदार्थों को इकट्ठा कर लेता है, जिसको कहते हैं मिट्टी का शरीर, ये भौतिक हार्ड मास का शरीर। अब शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है बारीक पदार्थों के इकट्ठे करने से। उसमें खिंचाव शक्ति है, वो इकट्ठा कर लेता है अपने चारों तरफ सर्कल में। फिर उससे मोटे पदार्थों को इकट्ठा करता है और फिर तीसरे नंबर पे उससे जो मोटे पदार्थ है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे मिट्टी, पानी, हवा है, ये इनको इकट्ठा कर लेता है। तो बात यहाँ पे ये समझने लायक है कि इन शरीरों का निर्माण सिर्फ एक चित्त की खिंचाव शक्ति की वजह से होता है। तो तीन तरीके के पार्टिकल्स
इकट्ठे होते हैं। सबसे पहले बारीक वाले, जो सबसे महीन पदार्थ है इस कुदरत की, चारों तरफ चित्त पदार्थ है, उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। फिर उससे थोड़े मोटे वाले दूसरे नंबर के, और फिर तीसरे नंबर पे और मोटे वाले पदार्थ। तो ऐसे ही शुरुआत बारीक पदार्थ से होती है और मोटे एलिमेंट्स, पदार्थ, पार्टिकल्स चारों तरफ इकट्ठे होते चले जाते हैं। पहला सर्कल जो बनेगा वो बारीक पदार्थों का बनेगा चारों तरफ, जैसे चुंबक के चारों तरफ बारीक बारीक पार्टिकल्स चिपक जाते हैं, बारीक पदार्थों का बनेगा पहला सर्कल। तो दूसरा थोड़ा और मोटे पदार्थों का सर्कल बनेगा, और तीसरे वाला जो ये भौतिक शरीर बनेगा मिट्टी का, ये इसके पदार्थ इकट्ठे होंगे। जब योग शक्ति से देखा जाता है शरीर को बनते हुए, तो यही प्रक्रिया मैं देखता रहता हूँ। योग शक्ति से कई सालों तक देखी है, अनुभव की है कि शरीर ऐसे बन के तैयार होते हैं। तो इस तरीके से तीनों शरीरों के बारे में बताया कि कैसे बन के तैयार होते हैं। बारीक पार्टिकल सर्कल में इकट्ठे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कारण शरीर। फिर उसके चारों तरफ और मोटे पदार्थ चिपक जाते हैं तो उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, और उसके चारों तरफ एक शरीर बन के तैयार होता है, उसको कहते हैं भौतिक शरीर। ये मिट्टी का शरीर आदमी का, कुत्ता का, बिल्ली का, कीड़े का, मच्छर का बनते ही रहते हैं, डायनासोर का, ऐसे शरीर बनते ही रहते हैं। तो ये जो चित्त है ये इस वायुमंडल में या आकाश मंडल में जब उड़ता रहता है तो ये धीरे धीरे पदार्थों को इकट्ठा करता है। तो इसी तरीके से इस ब्रह्मांड में सबसे पहले आपका और हमारा और इन जीवों का कारण शरीर बन के तैयार हुआ था। फिर उसके बाद में और पदार्थ चिपक गए तो सूक्ष्म शरीर बन के तैयार हुआ, उसको क्या कह दिया कि ये सूक्ष्म शरीर है। और फिर ये मोटा पद शरीर बन के तैयार हो गया तीसरे नंबर पे। तो सृष्टि के पहले सबसे पहले चित्त था, फिर कारण शरीर बना, फिर सूक्ष्म शरीर बना, और फिर ये मिट्टी पानी चिपक के ये भौतिक शरीर बन गया। इस तरीके से इन शरीरों की यात्रा चलती है। बहुत बता दिया। अब वे बारीक बारीक पदार्थ जो चिपक जाते हैं, कारण शरीर के मटेरियल एलिमेंट्स, उनके पदार्थों को जानेंगे। सूक्ष्म शरीर के पदार्थों के जानेंगे कि सूक्ष्म शरीर के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनको जानेंगे अगले वीडियोज में। तो उनके नाम अलग अलग हैं। इस कुदरत में अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स हैं जिन्होंने सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और भौतिक शरीर बनाया है। इस मोटे शरीर को तो हम जानते हैं कि भाई ये मिट्टी पानी से बना है, लोहा तांबा इनसे बना है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के तत्व हमें दिखाई नहीं देते। वो बहुत बारीक पदार्थ होते हैं लेकिन दिव्य दृष्टि से दिख जाते हैं। तो कई सालों से देखता आ रहा था तो सोचा इस पे वीडियो बना दूं, क्योंकि वैज्ञानिक भी ये कोशिश कर रहे हैं कि गहराई से पता लग जाए कि शरीर कैसे बना। तो गहराई तो ये ब्रह्म विद्या में ही है, और वैज्ञानिकों को जानने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। जो देखा था जो वो बता दिया, जो देखता रहता हूँ वो बता देता हूँ। अब ये आप ये कहेंगे क्या ये सभी शरीर हैं, ये आदमी है, जीव है, मटेरियल हैं, जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है ये सिर्फ एक पदार्थ मात्र है, एलिमेंटों का जमावड़ा है, एलिमेंट्स का जमावड़ा है, पदार्थों का जमावड़ा है जो कि फंक्शनिंग हो रही है, जो कि चार्ज करने के बाद वाइब्रेशन से ये फंक्शनिंग कर रहे हैं। तो ये जो शरीर हैं ये एक तरह की मशीन है, एक तरीके के एलिमेंट्स हैं जो इकट्ठे हो गए हैं, जो अपनी क्रिया कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कोई पायलट बन जाता है, कोई देवता बन जाता है, कोई भूत प्रेत बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई कीड़ा मकोड़ा बन जाता है, मच्छर बन जाता है, भैंस बकरी बन जाता है।
तो ये पदार्थों का जमावड़ा है जो कि शरीर बनता है, जिसे हम आदमी, भैंस, बिल्ली, कुत्ता, आदमी, बहन, भाई बोलते हैं। अगर ये बहन है, ये वाइफ है, हकीकत में ये एलिमेंट्स का जमावड़ा है, ग्रुप है जो एक फंक्शनिंग कर रहा है, एक क्रिया कर रहा है एक सुसज्जित तरीके से। और इन शरीरों से क्रिया कौन करवा रहा है? इन एलिमेंट्स को इकट्ठा करके क्रिया कौन करवा रहा है? या आम भाषा में कहें तो ये किन आदमियों से जो ये एलिमेंट्स इकट्ठे हो गए हैं, मिट्टी, पानी इकट्ठे हो गए हैं, इनसे काम करवाने वाला ब्रह्म है, परमात्मा है। इसीलिए कहते हैं परमात्मा ही सब कुछ करता है। तो बाकी तो ये सभी एलिमेंट्स है जिसे हम आदमी कहते हैं, भाई बहन कहते हैं, हस्बैंड वाइफ कहते हैं, बेटा बेटी कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं। सब एलिमेंट्स का जमावड़ा है जो परमात्मा के इशारे से चार्ज होके काम कर रहे हैं। तो बहुत गहरी साइंस बताई जो कि मैं देखता ही रहता हूँ। आप ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। अपने भगवत स्वरूप को जाने, अपने परमात्मा वाले स्वरूप को जाने, तो आपको भी ये सब कुछ दिखाई देगा। अपने पुण्य कर्म में इजाफा करें, गुरु को दंडवत प्रणाम करें, किसी ब्रह्म ज्ञानी गुरु को प्रणाम करें। ऐसे तो हम मंदिरों में इधर उधर गुरुओं को प्रणाम करते ही रहते हैं, साधु संतों को, जो कि अच्छी बात है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी को तो नहीं करते। किसी ब्रह्म ज्ञानी पुरुष को दंडवत प्रणाम करें। जब परमात्मा भी दिखाई देंगे, आपको अपना ब्रह्म स्वरूप भी दिखाई देगा, और इन शरीर रचना का ज्ञान भी प्राप्त होगा कि ये शरीर कैसे बने, जिसकी वैज्ञानिक लगे हुए हैं जिसको जानने के लिए, और वे कोशिश भी करते हैं नए जीवों का निर्माण कर ले। ठीक है, तो शुरू से आखिरी तक बताया, और किसी वीडियो में भी जान सकते हैं गहराई। और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ये बात आपको पता नहीं है। मैंने आपके अंदर उस ब्रह्म को देखा है, जाना है, अनुभव किया है, और देखता ही रहता हूँ। तो 100% श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आप ही परमात्मा है। मेरा नमन स्वीकार करेंगे बड़ी प्यार से। गुरु को दंडवत प्रणाम करें, किसी ब्रह्म ज्ञानी गुरु को, आत्मज्ञानी गुरु को। धन्यवाद। आज के लिए काफ़ी हो गया।